न्यूज़ 16 डिजिटल। पूरे प्लेट खाली हो गए। हाँ क्या जी? सर ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ भाई जर्रा हटो। जर्रा पीछे हटो ना अभी उनको। सर ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ या वजीर भाई हंसो। आज यहाँ बीटीएम लेआउट में जनाब वज़ीर पाशा साहब के अपनी एक इमारत में इफ्तार का निज़ाम किया गया और मगरिब के बाद खाने का भी निज़ाम है। इस मौके पर हलक़े के कारपोरेटर जनाब रिजवान नवाब साहब हैं और बनशंकरी से कारपोरेटर जनाब अंसर साहब हैं और हमारे जनाब सैयद रसूल मुजीब भाई हैं, शकीब भाई हैं और भी कुछ अहबाब हैं, अमाइदीन में से काफ़ी लोग हैं। ये इफ्तार पार्टी वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात में अगर इफ्तार पार्टी के ज़रिए गैरों को करीब करने का काम किया जाए और इस्लाम की सही तालीमात को गैरों के सामने पेश करने का उन्वान बनाया जाए तो यकीनन ये एक अच्छी चीज़ मौजूदा हालात में मानी जाएगी। गैरों को करीब होने का और उनको मज़हब को समझने का मौका मिलेगा। बेहतर ये है कि ऐसी इफ्तार पार्टियों में गैरों के सामने जो है सुकून और इस्लाम का डिसिप्लिन, रोज़े का मकसद, ये सारी चीज़ें उनके सामने लाई जानी चाहिए। या तो इफ्तार से पहले या मगरिब के बाद खाने से पहले उनके सामने
5-10 मिनट मज़हब इस्लाम के बारे में, रोज़े की फजीलत के बारे में, और ये आखिरी अशरा शुरू हो रहा है उसके बारे में, कुछ दीन के बारे में उनके सामने बातें लाई जाएं और हमारे साथ उनको खाने में बिठाया जाए। उसमें हमारे मज़हब इस्लाम में बिरादरी नहीं है, ज़ातवादी नहीं है। हमारे में ये कहा जाता है सब इंसान एक है। यहाँ तक के मस्जिद में अगर मेरे बाजू जो है, बाहर भीख मांगने वाला अगर वो मेरे बाजू आके सफ़ में खड़ा हो जाए तो मुझे हक़ नहीं है उसको हटाने का, ना ये हक़ है कि मैं वो जगह से खुद हट करके दूसरी जगह चला जाऊँ। तो ये चीज़ मज़हब इस्लाम की खुसूसियत है। गैरों में जो है ये ज़ातवाद और बिरादरी बहुत ज़्यादा है। उनमें अपर कास्ट लोग जो है वो शेड्यूल कास्ट को और निचली ज़ात वालों को करीब खड़े होने नहीं देते। हम लोग साथ बैठ के उनके साथ एक दस्तरखान पर खाएंगे और ये बात वाज़े करेंगे कि जो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं वो लोग कभी तुम्हें साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये मज़हब इस्लाम की खुसूसियत है जो तुम्हें बाजू बिठाते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक प्लेट में खाएंगे भी। तो ये पैगाम जो इस्लाम का है उसको लोगों तक, गैरों तक पहुंचाने का इफ्तार पार्टी को ज़रिया बनाया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इफ्तार पार्टी सिर्फ इफ्तार पार्टी हो, उसका कोई पैगाम ना हो और वहाँ जो है डिसिप्लिन ना हो, तो शायद ये मुनासिब नहीं है। इस्लाम एक डिसिप्लिन वाला मज़हब है, तो उस पैगाम को जो है लोगों के सामने पेश करना चाहिए। ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು, ಮುಜೀಬ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಅನ್ಸರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮುಬೀನ್ ಅವರು, ಈ ಕಡೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಜಮೀರ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ತಪಸುಲ್ಲಾ ಅವರು, ಅವರ ಅಳಗರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಜೀರ್ ಅವರು, ಇನ್ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಎಲ್ಲ ಆಸಿಫ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೈಫ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಊಟ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 3ನೇ ತಾರೀಕು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ, ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅವತ್ತು ಕೊಡೋಣ. ಸುಮಾರು 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗಳ ತಂದಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರ वातावरण निर्माण मैं पहले मैं सबको रमज़ान मुबारक बोलना चाहती हूँ। आज एक बहुत ख़ास दिन है मुझे, क्योंकि एक्चुअली मैं हमारे रमज़ान के 26वें के दिन हमारा इलेक्शन था, मेरा इलेक्शन था। तो एक्चुअली अभी रमज़ान है तो एक पूरा महीना एक्चुअली रोज़ा करते हैं और ये
ज़कात। सो ये बहुत ये जो है, और शाम को आज सभी मिलजुल के आज हमारे पूरे भाई, हमारे वज़ीर भाई, हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स, रिजवान भैया, हमारे अंसर भैया, मुबीन भैया, और हमारे ज़मीर पाशा भाई, और ऑफ कोर्स मेरे सैफ, और हमारे सूना भैया, हमारे समीउल्ला अंकल, और अमजद, और हाँ, एंड ऑल्सो मंजुनाथ रेड्डी अंकल हु इज़ अ कॉर्पोरेटर ऑफ मडिवाला, एंड ऑफ कोर्स मेरे अबू श्री रामलिंगा रेड्डी जी, आज सभी आए थे। और हर साल एक्चुअली बहुत ज़ोर से मनाते थे। अभी कुछ 2 सालों में कोविड की वजह से ये इफ्तियार थोड़ा छोटा से हम मना रहे थे। बहुत खुशी हो रही है आज फिर से इस साल हम हमारे रमज़ान की आज हम सभी होस्ट कर रहे हैं हमारे इधर गुरप्पन का पाल्या जयनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सबसे पहले वज़ीर पाशा साहब और उनके भाइयों को मुबारकबादी देता हूं कि ये इफ्तियार पार्टी का इंतज़ाम करे, जिसमें पूरे भाई लोग जो हमारे मोहल्ले के बड़े हैं, जैसे मुफ्ती इफ्तिखार साहब की सरपरस्ती में हम सब नौजवान, मेरे से जो छोटे भाई हैं, मेरे ज़मीर हैं, हमारे हाजी तफसुल्ला साहब हैं, हमारे अमजद साहब बिलाल मस्जिद के हैं, हमारे शकीबुल्ला साहब हैं, हमारे मुजीब साहब हैं, हमारे अंसर मेरे साथी कॉरपोरेशन में उन्होंने, हमारे मुबीन भाई हैं, मुबीन भाई के हर ऐसे इंतज़ाम लास्ट ईयर उनके ऑफिस में भी बहुत हमारे रामलिंग रेड्डी साहब को बुला के भी दावत दिए थे। हमारे महमूद भाई हैं, पूरे हमारे छोटे भाई और नौजवान साथी हैं। ये मोहल्ले में क्या है, अमन और पीस को सबसे पहले फोकस किया जाता है, क्योंकि हर बयान में हमारे बिस्मिल्लाह नगर की मस्जिद में और जयनगर मस्जिद के फेडरेशन में हमारे इलियास साहब भी हैं, बिलाल मस्जिद के इलियास साहब भी हैं। मुफ्ती साहब का एक ही पैगाम रहता है और नसीहत जो नौजवानों को है, अमन के तरफ चलो, अपना हाथ बढ़ाओ, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अमन से रहने की ताकीद करते हैं और ताकीद करनी चाहिए और ताकीद करते ही हैं। और पाकी के बारे में हर नमाज में मुफ्ती साहब का ज़ोर ज़बरदस्त बयान रहता है इसके बारे में, साफ़ रखना अपना मोहल्ला, आप साफ़ रहो, गलीज़ ज़ुबान मत यूज़ करो, ड्रग्स मत यूज़ करो करके इनका पैगाम सालों से है। जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए साहब, लेकिन चंद आपको बेहतर बनाने के लिए क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए करके बोले तो आप लोग प्रेस के मीडियम से जो बात फैलाते रहते हैं वो एक अच्छा मादे ये है। हमारी आपसी दोस्ती हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से, कॉरपोरेशन से, दीगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अच्छे ताल्लुकात रहने चाहिए। माँ बाप की बात सुनना बहुत ज़रूरी है, बड़ों की बात सुनना बहुत ज़रूरी है नौजवानों को। और ये छोटे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे का नाम नवाज, ये अगर अपने माँ बाप और अपने बड़े भाई की बात नहीं सुना और अपनी मनमानी करा तो हमारे कौम का मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है आप ही सोच सकते हैं। ये बच्चे ही आगे पे हम लोगों के फ्यूचर जनरेशन है। मैं और मेरे दोस्तों की जानिब से है ये जी, मुल्क के अंदर जो हालात हैं आज, इसके जी मुल्क के अंदर जो हालात हैं आज, इसके लिए हिंदू मुस्लिम सबको मिला के हमने इफ्तार पार्टी की है ताकि मुल्क में अमन हो और भाईचारगी हो, और इसका मकसद आम करने के लिए पार्टी की है सर, और कोई दूसरा मकसद नहीं है इसमें। हिंदू मुस्लिम एकजुटता के लिए काम करने के लिए पार्टी की है। नौजवानों से क्या कहना चाह रहे हैं आप? नौजवानों से क्या जी वही जो हमारे सब मिलजुल कर, जी मुफ्ती साहब ने कहा, ठीक कहा, हम और हिंदू मुस्लिम एक साथ रहना है, हम हिंदुओं के दरमियान जाके हमारा पैगाम देना है, ये हमारा फ़र्ज समझ के हम करना है। यही एक मकसद लेके हम ना इफ्तार पार्टी के सर, मुल्क के अंदर अमन हो,
शांति हो, इसके लिए हम दुआ करते हैं, पैगाम भेजते हैं। क्या खिदमत क्या करते हैं आप इस इलाके में जैसे लोगों की? जी ऐसे गरीबों की खिदमत करते हैं, बीमारों की स्कॉलरशिप देते हैं, हॉस्पिटल देते हैं, स्कूल के फीसेस बनते हैं, और जो भी ज़रूरतमंद को जो भी है उसके लिए हम राशन भी बांटे। मैं और मेरे दोस्त शाना बशाना रहते हैं सर। हमारे जैसे नाम बोलो पूरा। मेरा नाम मोहम्मद वजीर पाशा है। इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज जी हाँ, छोटा मोटा कारोबार है मेरा। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर क्या ज़रूरत क्या है, यहाँ के लोगों के क्या मसाइल हैं सर, क्या आज क्या? एजुकेशन सर, मेन एजुकेशन अगर हो जाए ना तो मुल्क के अंदर बेहतर है, या हम कौम में हो या गैर कौम में हो, अगर एजुकेशन आ गई ना तो ये इंशाल्लाह अमन के राह पर चलेगी सर। इसके लिए आपकी क्या कोशिश है एजुकेशन के? यही सर, हम सबको एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं सर। स्कूल बनाना करके स्कूल, हाँ बताइए। ये फ्यूचर में हम स्कूल बनाने का भी एक जगह खरीद के जो है वहाँ पर फीस सबिलिल्लाह काम करने के लिए फीस मुफ्त एजुकेशन देने का इरादा है इंशाल्लाह। दुआ कीजिए, इसमें कामयाबी होगी। जो है हम जो है इस इलाके में जो है अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 साल से रहते हैं। इस इलाके में जो है ये आज हमारे हालात हैं, हमारे हालात जो है बग़ैर एजुकेशन की इस तरह हैं। आज जो मुसलमानों के ऊपर जो है हालात जो आ रहे हैं ये बग़ैर इल्म के हैं। इंशाअल्लाह हम एजुकेशन पर काम करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे हालात जो है अच्छे से अच्छे लाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? हम जो है इंशाअल्लाह हर घर बच्चों को लेकर एक जिसकी ज़रूरत जो है हम कर ले रहे हैं, जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं उनको स्कूल को भेज रहे हैं। यहाँ एक बिल्डिंग लेने का हमारे दोस्त का बहुत इरादा है, शुरू से एक जगह ख़रीद कर एक स्कूल बनाने के लिए इरादा है।